बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे का दिन है और संडे को बेशक सारा दिन काम करते हुए गुजरता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन इंसान स्पेशली जॉब कर रहा हो तो छुट्टी वाले दिन उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। तो आज मुझे मेरे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी थी तो मैंने कहा कि चलें आज मंडे की रूटीन आप लोगों से पूरा दिन की शेयर करती हूँ कि मैं सारा दिन कैसे मैनेज करती हूँ घर को, जॉब को और बच्चों को लेकर, और सारा दिन मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ये रात को मैंने आलू काफ़ी सारे बॉईल करके और उनको स्टेनर में स्टेन के करके, मीन्स इनको कद्दूकश भी नहीं किया, चॉपर में भी मैंने नहीं किया। ये जो स्टील की टोकरियाँ होती हैं स्टेनर टाइप, उससे मैंने किया था। बड़ी मुश्किल से, मेरा बाजू भी सारा दिन काम कर कर के संडे वाले दिन दुख रहा था, लेकिन ये आलू भी बॉईल कर चुकी थी, एक पंगा ले चुकी थी, तो इसको भी मैंने करना था। तो एक्चुअली मैंने किया तो था कि शाम को मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी। अब वही फ़्राइज़ आजकल बड़े यूट्यूबर्स बना के दिखा रहे हैं और उनकी तरफ देखे फिर बड़ा दिल कर रहा था कि वो क्रिस्पी से फ़्राइज़ खाने को। तो लेकिन मेरा ये रेसिपी फ़ेल हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ, किस वजह से मेरी ये रेसिपी फ़ेल हुई। तो ये मैंने दूध को जाग लगाई होती है, एक तो मैं अवन में रख देती हूँ रात को, क्योंकि अब इस्लामाबाद में तो काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। और इसको मैं बेटी का ब्लैंकेट है, ये स्पेयर पड़ा होता है, तो सर्दियों में मैं ये वाला ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ दही जमाने के लिए। देखिए कितना अच्छा दही जमा है, और स्पेशली इस मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा दही जमता है और बहुत मज़े का होता है। मीन्स मेरे घर जब भी कोई गेस्ट आते हैं और इस मिट्टी के बर्तन में मैं दही जमा कर उनको नाश्ते में खिलाती हूँ, तो हमेशा वो तारीफ़ करके जाते हैं कि बहुत मज़े का दही है। और साथ ही मैंने अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया। सुबह उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के और कोई फ़ौरन ही पी लेती हूँ, या एक आध काम करके सबसे पहले पानी मैं गर्म करके ही पीती हूँ। क्योंकि जब से जॉब स्टार्ट हुई है एक्सरसाइज का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, रूटीन इतनी हेक्टिक हो गई है। सुबह भी उठ के काम कोई ना कोई ज़रूर पड़ा होता है जो उठ के करने वाला होता है। मीन्स नाश्ते से पहले या फिर बेटी को स्कूल भेजने से पहले मेरी कोशिश होती है वो काम निपटा लूँ और फिर मैं ऑफ़िस जाऊँ, ताकि सारा दिन मेरे ज़हन पे वो काम सवार ना रहे। आप जितने काम पेंडिंग करते जाएंगे और जितने काम आपके घर में पेंडिंग पड़े होंगे ना, सारा दिन आपका जॉब में भी वो दिमाग की दही बनती रहेगी कि यार घर जाके मैंने ये वाला काम करना है, ये निपटाना है। और उसमें से भी जब आप वापस आते हैं तो बच्चों के साथ और घर के खाना शाना बनाना होता है और घर के हज़ार काम निकल आते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उन कामों को मैनेज करना। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नमाज़ के बाद मैं जितने भी मैक्सिमम काम निपटा सकूं तो निपटा लूँ, ताकि मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो सारा दिन और मैं तसल्ली से घर आऊँ और मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि घर जाके यार मेरे बहुत सारे काम अभी करने वाले पड़े हुए हैं। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने रात को मिक्सचर बना के रख दिया और मैंने फ्रिज में नहीं रखा। मैंने कहा कि फ्रिज में वो हार्ड हो जाएगा, बाहर ही पड़ा रहने दिया कि सुबह बेटी को कर्ली फ्राइज़ बना दूँगी और फिर ऑफिस से वापस आके मैं और हस्बैंड बना के खाएंगे। बट ये हुआ कि वो रात पड़ा रहा तो वो ड्राई सा हो गया, और मैंने ऐसे ही उसको पाइपिंग बैग में डाला और उसको मैंने फ्राइज़ बनाने स्टार्ट कर दिए। बट इसमें मैं थोड़ा सा और मॉइस्चर ऐड कर लेती, दूध ऐड कर लेती या फिर मैं अंडा ऐड कर लेती, तो फिर वो सही हो जाना था। लेकिन अभी तक वो मेरे फ्रिज में ऐसे ही मिक्सचर पड़ा हुआ है, मैं अभी तक उसको कुछ भी नहीं कर सकी। मीन्स मसरूफ़ियत का ये आलम है। तो अब मैंने बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने सबसे पहले अपना कमरा सेट करती हूँ, क्योंकि कमरा सेट हुआ हो आजकल क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह भी ले रहे हैं, कमरा सेट हुआ हो तो फिर इंसान का ऐसा लगता है कि पूरा घर सिमटा हुआ है। अगर आपके रूम बिखरे हुए हों या एक रूम भी बिखरा हो, पूरा घर सिमटा हो, तो पूरा घर ही बिखरा हुआ लगता है। तो इस विंडो का कर्टन भी मैंने कल उतार के, वो मुझे कुछ अरसे से लग रहा था कि काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि लाइट कलर का है, फिरोज़ी कलर का, तो गंदा गंदा सा मुझे फ़ील हो रहा था। और कल मैंने हिम्मत कर ली, मैंने कहा यार हिम्मत कर लो अब, अदरवाइज़ फिर एक महीना निकल जाएगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा रही थी कि कल शाम को, क्योंकि सारे कपड़े मैंने डाले थे, फैलाए थे तार पे, शाम तक मेरे कपड़े धुलते रहे थे। तो अब मैं ऑफिस से वापस आके इनको उतारूँगी ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि सर्दियों में जब तक कपड़ों को धूप ना लगे कपड़ा खुश्क नहीं होता अच्छे से और अजीब सी स्मेल देना स्टार्ट कर देता है। और कुछ कपड़े जो कल दोपहर तक ड्राई हो गए थे, सुबह धोए थे, वो मैंने उतार के चारपाई पे रख दिए थे रात को। और रात को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था
कि मैं रात को ये काम करके सो जाऊँ। मेरी कोशिश तो बहुत थी कि जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको मैं रात को फ़ोल्ड करके अपनी जगहों पे रख के सोऊँ, लेकिन बच्चे जब छोटे हों तो वो रात को 10 बजे के बाद, स्पेशली 11 बजे के बाद, मेरी छोटी बेटी है, मुझे बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देती। उसका होता है कि बस मम्मा मेरे साथ लेट जाएँ और सो जाएँ। उठूँ उसको सुला के और फिर पीछे से वो उठ जाती है। मीन्स वो इतनी सेंसिटिव रात को हो जाती है। सारे बच्चे हम माँओं के लिए रात को हो जाते हैं कि इस टाइम तो माएँ हमारे साथ लेट जाए, अदरवाइज़ सारा दिन तो वो बेचारे खुद ही आपस में खेलते रहते हैं और माँओं के आगे पीछे फिरते रहते हैं। माएँ अपने कामों में बिज़ी और बच्चे बेचारे हमारे पीछे पीछे। तो रात को फिर वो मुझे मौका नहीं देती कि मैं उठूँ। तो इस वजह से मेरे जो काम फिर 11 बजे तक हो जाए उसके बाद फिर मेरे अगले दिन पे पेंडिंग हो जाते हैं। इंसान घर हो तो बिल्कुल टोटली और रूटीन होती है। सारा दिन आपके पास होता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कि आप जो मर्ज़ी कर सकें। ऑफ़ कोर्स रूटीन तब भी आसान नहीं होती। तब भी मैंने 2 साल अब जॉब के बगैर भी गुज़ारे हैं। 10 साल जॉब करने के बाद मैंने 2 साल विदाउट जॉब भी मज़े लिए हैं। बट रूटीन वही रहती है। जॉब करे औरत या घर पे रहे भई, उसको सारा दिन फुर्सत नहीं मिलती रात गए तक कि वो अपने लिए कुछ टाइम निकाल सके या रेस्ट के लिए टाइम निकाल सके, स्पेशली जब बच्चे आपके ज़्यादा ही छोटे हों। तो अब मैंने अपना रूम वगैरह सेट करने के बाद जो चीज़ें वगैरह समेटने वाली थी घर में थोड़ी बहुत वो समेटी और फिर मैं अब नाश्ता बनाया अपना और अपने हस्बैंड का। और हम ये तक्षपोश पड़ा हुआ है, इसको हम तख्तपोश कहते हैं, कोई लोग जायनमाज़ भी कहते हैं, लकड़ी वाला। हर कोई किसी की अपनी अपनी टर्म्स हैं। ये जब मैं इस्लामाबाद घर में शिफ्ट होने लगी थी, मीन्स बहावलपुर से इस्लामाबाद में, तो ये मैं अपनी अम्मी का उठा के लेके आई थी। ये मेरी अम्मी के जहेज़ का है। मुझे इससे इतना प्यार था क्योंकि बचपन में इस पे नमाज़ें हम पढ़ते होते थे और ये मेरी अम्मी ने भी यूज़ किया हुआ है, दादा अबू ने भी, दादों ने। मेरी इससे बड़ी प्यारी यादें थी, मुझे बड़ी उनसियत थी इससे। इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि ये तो मैंने अपने घर लेके जाना है और ये जब तक मेरी ज़िंदगी रही है मेरे घर में मेरे साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसको किचन में रखा हुआ है। कुछ दिन पहले ही इसकी मैंने किचन में सेटिंग की थी, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो हम दोनों मियाँ बीवी ही होते हैं या बच्चे अभी छोटे हैं, तो हम दोनों ने बैठ के नाश्ता करना होता है। तो फिर हम सर्दियों में बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा कूजी सी फीलिंग आती है कि पास ही चूल्हा चल रहा हो और नाश्ता बन रहा हो, चाय वगैरह बन रही, तो किचन गरम गरम होता है बाकी घर की निस्बत। तो वो उस पर फिर बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं। शाम का खाना फिर हम टीवी लाउंज में टेबल पे बैठ के ही खाते हैं। और ये मैं आपको घर की हालत भी दिखा गई, तकरीबन सिमटा हुआ ही है। एक रूम की बेडशीट वो मैं सेट नहीं कर सकी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो अब मैं जा रही हूँ ऑफ़िस अपने हस्बैंड और बेबी के साथ। तो अब फिर छोटी जो बड़ी बेटी है वो स्कूल गई हुई है, छोटी को हम अपने साथ ही लेके जाते हैं। अब फिर ऑफ़िस में शाम को 5 बजे तक मुझसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। मीन्स अब के बाद जो क्लिप आएगा वो शाम का ही आएगा। ये शाम को तकरीबन 6 बजे का क्लिप है। यहाँ पर हेल्पर्स आके काम वगैरह करके जा चुकी थी, या शायद अभी इधर ही थी, मुझे याद नहीं है। वो मेरे ख्याल कपड़े प्रेस कर रही थी। तो वो फिर और मैं साथ में ये सालन वगैरह बना रही थी। और जो काम मेरे किचन में, सबसे पहले मैं आके कोशिश करती हूँ किचन के काम निपटा लूँ, खाने शाने वाले। और उसके बाद फिर बैठ के, अगर हस्बैंड को लेट है तो फिर बैठ के बेटी को पढ़ा लूँ। अगर हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर हम खाना शाना खा के फिर मैं बेटी को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। तो अभी वो छोटी क्लास में है तो उसको आधा पौना घंटा ही डेली बेसिस पे या घंटा ही लग जाए तो वो इनफ होता है उसके लिए। वो डिपेंड करता है होमवर्क पे या आज उसको रिवीजन पे ना। तो फिर आज मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका बाहर खाने का प्लान था। कॉल की कि आपने कब तक आना है, रोटियां बना के रख लूँ उनके आने से पहले, बट उन्होंने कहा कि मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, बाहर ही खाऊंगा। तो बस फिर मैंने अपने माँ बेटियों के लिए रोटियां बनाई 2, और हम माँ बेटियों ने, तीनों माँ बेटियों ने वो खा ली। छोटी बेटी अभी 10 मंथ की है, वो रोटी तो नहीं उससे चबाई जाती। और फिर जो भी सालन बना होता है उसमें मैं उसको 2-3 वालों की चूरी बनाकर वो खिला देती हूँ। पेट भरा हुआ हो तो बच्चा रात को सुकून से सोया रहता है, अदरवाइज़ बार बार बच्चा उठ के तंग करता है। तो बस पहले बच्चे की दफ़ा इंसान सब कुछ सीखने के मराहिल में होता है और दूसरे बच्चे की दफ़ा आपको 90% चीज़ों की समझ आ जाती है। बच्चों को डील करने के हवाले से, बच्चों को खिलाने पिलाने के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। तो पहले बच्चे की दफ़ा मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। बताने वाले भी बहुत होते हैं लेकिन इंसान को तब तक समझ नहीं आती जब तक उसको एक्सपीरियंस ना हो जाए।
मैंने अपनी बड़ी बेटी को ज़्यादा, मैं तब भी जॉब करती थी, ज़्यादा उसको मैंने फीडर पे रखा, दूध पे रखा और उसको सॉलिड नहीं इतना खिला सकी। और अभी तक वो 5 साल की होने वाली है, मीन 4.5 साल से ऊपर ही हो गई है, और वो अभी तक मुझे खाने पीने के मामले में इतना तंग करती है जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी मिन्नतें करना पड़ती हैं उसको खिलाने के लिए। और छोटी बेटी माशाल्लाह वो 10 मंथ की और अभी से हर चीज़ खा लेती है। उसको मैं हर चीज़ खिलाती हूँ ताकि वो कम से कम मुझे बड़ी की तरह तंग ना करे। तंग करने के लिए एक औलाद ही ठीक होती है स्पेशली खाने पीने के मामले में। बच्चे ने पेट भरा हुआ हो, बच्चे का खाया पिया अच्छे से हो, तो फिर वो माँ को भी इतना तंग नहीं करते, सुकून से अपना खेलते रहते हैं। अगर बच्चे के पेट में भी कुछ नहीं है, वो खा पी भी कुछ नहीं रहा, तो उसने माँ को तंग ही करना है, माँ का दिमाग ही खाना है, और उसने क्या करना है फिर। तो ये दोनों साइड्स पे मैंने दूध बॉयल होने के रख दिए। दूध भी आ चुका था। एक साइड पे मेरे घर का है और एक साइड पे मेरी जेठानी के घर का है। उनका घर ज़रा दूर है मेरे घर से, 15 मिनट के डिस्टेंस पे है बाइक पे या गाड़ी पे। तो दूध वाला उस साइड पे जाता नहीं है, और जो हमारे घर वाली साइड पे आता है तो अच्छा, मीन्स उससे काफ़ी अच्छा दूध मिल जाता है। तो उन्होंने हमारे घर से ही लगवाया हुआ है, और फिर मैं बॉयल करके भेज देती हूँ, क्योंकि ये दूध वाले भी पता नहीं कब के निकले होते हैं, उनके घर तक पहुँचते वो दूध ख़राब हो जाता था अक्सर, उसमें उसका टेस्ट चेंज हो जाता था। तो फिर मैंने ये कर लिया, मैंने कहा कि इसमें कौन सी कोई इतनी मुशक्क़त वाली बात है, मैं बॉयल करके भेज दिया करूँगी, या मैं बॉयल करके भेज देती हूँ तो सेफ़ली उनके घर वो पहुँच जाता है। तो मैंने फिर बस खाना शाना दोनों बेटियों को खिलाया, उनका पेट भरा, अपनी पेट पूजा की। और फिर बाहर जो कपड़े कपड़े लटक रहे थे वो मैंने उतारे, सारे रखे चारपाई पे। और कर्टन जो मैंने सुबह आपको दिखाया था वो मैंने लगाया दोबारा। मैंने कहा अगर मैंने रख दिया तो फिर कल तक ये बात चली जाएगी, इसको 5 मिनट लगेंगे, मैं लगा के ही बेटी को पढ़ाने के लिए बैठूँ। तो वो मैंने कर्टन लगाया। उसके बाद मैंने छोटी बेटी को सुलाया पहले, क्योंकि अगर तो उसके बाबा हों तो वो उसको पकड़ लेते हैं या उसके साथ खेल लेते हैं तो वो पढ़ने देती है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है जब मैं अकेले घर में हूँ तो उसको सुला के ही इसको पढ़ाने के लिए बैठूँ, या जब वो सोई हुई हो तो फ़ौरन मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर काम छोड़ के बैठ जाती हूँ। क्योंकि जब ये पढ़ रही होती है तो फिर वो नहीं पढ़ने देती, वो बहुत शोर करती है कि पता नहीं ये दोनों अलग से क्या काम कर रही हैं जो मुझे पास नहीं आने दे रही। तो बस फिर ये प्रैक्टिस वाले पेज मैं अपनी बेटी के दिखा रही थी। माशाल्लाह अभी इसका फर्स्ट ईयर है, यानी प्ले ग्रुप आप कह सकते हैं। हर स्कूल में हर क्लास की टर्म्स अलग अलग होती हैं। तो ये मैं दिखा रही थी, अभी इंडिपेंडेंट राइटिंग इनकी स्टार्ट हुई है, और माशाल्लाह मेरी बेटी काफ़ी क्विक लर्नर है, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें कर लेती है। तो अब उसके बाद फिर मैं बड़ी बेटी को सुलाने के लिए लेटी तकरीबन 8:30 बजे। साथ मेरी खुद भी आधा घंटा आँख लग गई, और 9 बजे मेरे हस्बैंड आए, 9 सवा 9 बजे आए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मुझे नहीं मेरी आँख खुली, और फिर उन्होंने मुझे कॉल की तो मेरी आँख खुली। और फिर मैंने उठ के उनकी रूटीन वगैरह पूछी, वो जो काम करने गए हुए थे वो, उस बारे में उनसे बातें की थोड़ी देर बैठ के। फिर हम दोनों का चाय पीने का दिल किया, जो कि हम रोज़ रात को लाजमी पीते हैं खाने के बाद। खाना अगर ना भी इकट्ठे खा सके तो चाय, हमारी कोशिश होती है 100% के चाय इकट्ठे ही पिएं। तो वो फिर मैंने चाय बनाई उनके लिए, और चाय पी हम दोनों मियाँ बीवी ने। उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। ये अगले दिन सुबह की वीडियो है। मैंने कहा कि चलें अगले दिन की भी थोड़ी सी रूटीन आपसे शेयर कर लूं और एंड कर दूं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करके। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए पैनकेक बना रही थी, उसके स्कूल के लिए। रात को फरमाइश करके सोई थी, मम्मा कल मुझे पैनकेक्स चाहिए स्कूल के लिए, मेरी फ्रेंड लेके आई थी तो आज मैंने भी लेके जाने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, उसके लिए मैं पैनकेक्स बना रही थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को रेसिपी चाहिए हो, और बहुत इजी भी है, तो मैं आप लोगों को से ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आप लोगों से यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और अगर मेरी रूटीन या मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट की करके ही जाइएगा। और ये सुबह नमाज के बाद मैं कपड़े फ़ोल्ड करके सारे रख के गई थी, लेकिन फिर मेरे पास 5 मिनट भी यकीन करें स्पेयर नहीं बचे कि मैं इनको अपनी अपनी अलमारियों में रख सकूँ। वो मैंने कहा कि रात को फिर मैं रखूँगी। और ये मंगल वाले दिन यानी
कल के दिन का शाम का टाइम है। ये मैंने प्रेस करने वाले कपड़े बच्चों के अलग कर दिए थे। ये मैं एक बैग में कपड़े डालते जा रही हूँ। ये मैंने डिस्कार्ड करने हैं, कह रही हूँ, मैंने किसी को देने हैं, मीन्स डिक्लटर करने हैं। तो ये मैं हेल्पर को दे दूँ कि घर में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटियों के जो कपड़े छोटे हो गए हैं या जो देने वाले हैं, और ये शूज़ है मैंने निकाला था जो कि मैंने अभी ये भी देना था। तो वो मैं देने वाली चीज़ें अलग कर रही थी, क्योंकि अब लॉन रख रहे हैं और सर्दियों के कपड़े आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। तो फिर मैं लॉन जो मैं रख रही हूँ उनमें से जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर बच्चों को छोटे होंगे या नहीं पहने जाएंगे, तो वो फिर मैं अभी से दे दूँगी, ताकि फिर मुझे अगले साल तक मेरे ऊपर बर्डन ना रहे कि मैंने अगले साल निकाल लूँगी जब तो फिर दूँगी। तो ये मैं वॉशरूम चेक कर रही थी। आज मैंने हेल्पर से कहा था कि मुझे वॉशरूम अच्छे वाला साफ़ चाहिए। कई दिनों से बिल्कुल वो एक निकम्मा सा वॉशरूम साफ़ कर रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझे आज अच्छे वाला वॉशरूम चाहिए साफ़, और ये मैं चेक करने आई थी कि वाकई सही वाला हुआ है कि नहीं। तो बस ठीक ही था। जैसे इंसान खुद अपने घर के काम कर सकता है, कोई भी और नहीं कर सकता। बट अब जॉब की वजह से मैं ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ हेल्पर्स पे। मुझे इतवार की इतवार ही ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने घर की कोई डीप क्लीनिंग कर सकूं। आगे पीछे मुझे बिल्कुल भी मेरी रूटीन इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो ये एक बेडशीट थी वॉश होने वाली, वो आज गंदी हुई मुझे लग रही थी। वो मैंने मशीन में डाल दी ताकि आज ये भी धुल जाए। और ये बैग कल धोया था, ये मैं इसको वापस इसके ड्रॉअर में रख रही थी। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे अब इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक अच्छी सी रूटीन और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।